अमृतपाल को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अमृतपाल जल्द पंजाब में कर सकता है सरेंडर। पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। बठिंडा और मानसा में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। तलवंडी साबो के गुरुद्वारे में बैठक बुलाई गई है। तलवंडी साबो में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर है। बड़ी और अहम बात यह है कि धार्मिक स्थलों को लेकर के कहा जा रहा है कि वहां पर सरेंडर करेगा। तलवंडी साबो में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। बठिंडा और मानसा में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि बाकायदा इसके लिए बैठक भी बुलाई गई है और खबर यह है कि आज अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त, अमृतपाल जल्द पंजाब में कर सकता है सरेंडर। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बठिंडा और मानसा में भी सुरक्षा सख्त कर दी। अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। भगौड़े अमृतपाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी तलाश में पंजाब पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अमृतपाल कहां छिपा है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। खबर है कि अब वो सरेंडर की तैयारी में है और आज ही सरेंडर कर सकता है। इसको लेकर पूरे पंजाब में सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर यह है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलवंडी में बाकायदा एक बैठक बुलाई गई है और साथ ही बठिंडा और मानसा में भी बैठक से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है और खबर यह है कि चौतरफा दबाव के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब खबर यह है कि वो सरेंडर कर सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं संवाददाता विशाल ठाकुर जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या अपडेट है फिलहाल अमृतपाल को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज श्री तख्त दमदमा साहिब में एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी मीटिंग को एड्रेस किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अमृतपाल है उसे कहीं ना कहीं सरेंडर कर देना चाहिए। ये एक बड़ा बयान है, क्योंकि जिस तरह से कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि अमृतपाल जो है या दमदमा साहिब में या फिर गोल्डन टेम्पल पे कहीं जो है वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमृतपाल को जो है वो सरेंडर कर देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है पंजाब में अमृतपाल के मामले में, जो है वो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। जहां उन्होंने मीटिंग बुलाई है दमदमा साहिब में, यहाँ पर आज से श्रद्धालु जो है बैसाखी के लिए जो है जुटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं श्री दमदमा साहिब की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिने चुने ही श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से जो आज मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसका मकसद ये था कि जो बुद्धिजीवी है पंजाब के, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था और यहीं पर विचार विमर्श होना था कि किस तरह से जो अमृतपाल का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है पंजाब में। जो जिस तरह से एक पैनिक क्रिएट करने की बात जो है वो अकाल तख्त के जो ज्ञानी हैं वो ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मसले पर जो है वो आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। और साफ विशाल, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन उसके कभी हरियाणा में रहने की बात कही जा रही थी, कभी दिल्ली में रहने की बात कही जा रही थी, कभी लखीमपुर में लोकेशन की बात कही जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से सरेंडर की बात सामने आ रही है, इससे लगता है ये है कि अमृतपाल पंजाब में ही है। दरअसल अमृतपाल के हुलिया बदलने और अलग अलग चेहरे बदलकर भागने की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं और अब अमृतपाल एक और उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। पहला चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा चेहरा, ऐसे कई चेहरे बदलकर अमृतपाल ने छिपने की कोशिश की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कई बार चेहरों पर नकाब डालकर अमृतपाल पुलिस को चकमा दे चुका है। कई बार भेस बदला, कई बार अपनी लोकेशन बदली, लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियों ने अमृतपाल की धरपकड़ करने के लिए हर जगह जाल बुना हुआ था। कभी दाढ़ी और पगड़ी के साथ, तो कभी एक आम लड़के के लुक में अमृतपाल ने पुलिस को चकमा देने के लिए हर वो चाल चली जिससे वो सभी को गुमराह करता रहा। लेकिन अब आईएसआई के इस मोहरे की नई प्लानिंग भी ट्रेस हो चुकी है, जिसमें उसके नकाबपोश चेहरे की बात सामने आई है। खबर है कि अमृतपाल ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है।
अमृतपाल सिंह जब आईएसआई के संपर्क में आया, उसके बाद उसे भारत में प्लांट करने से पहले जॉर्जिया में 2 महीने तक ट्रेनिंग दी गई। जॉर्जिया में आईएसआई ने अमृतपाल को ट्रेनिंग दी। मेकओवर आर्टिस्ट ने अमृतपाल का पूरा लुक चेंज किया। साथ ही साथ कुछ जो जानकारी मिली है, डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह के जो करीबी बंद हैं, उनसे केंद्रीय खुफिया एजेंसीज ने पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि उससे खुलासा हुआ कि अमृतपाल सिंह की कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकओवर आर्टिस्ट के जरिए अमृतपाल ने अपने लुक्स को बदलने की कोशिश की है। और तो और, हिंदुस्तान में कदम रखने से पहले उसने आतंकी की तरह दिखने के लिए जॉर्जिया में एक खास ट्रेनिंग भी ली है। कॉस्मेटिक सर्जरी से लेकर इसकी ट्रेनिंग की बात का खुलासा अमृतपाल के साथियों ने खुद किया, जो डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि अमृतपाल करीब 2 महीने तक जॉर्जिया में रहा था। आपको बता दें कि उसके चाचा हरजीत सिंह और दलजीत सिंह कलसी समेत 8 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ भेजा जा चुका है। और हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने जब इनसे पूछताछ की तो ये सारे खुलासे हुए। पुलिस इस जानकारी के बाद जांच में जुटी है और इस सुराग को इसलिए भी सीरियसली लिया जा रहा है क्योंकि इससे पहले कई सीसीटीवी अमृतपाल को लेकर सामने आ चुके हैं, जिसमें वो भेस बदल कर घूमता हुआ दिखा है। ये सीसीटीवी फुटेज 28 मार्च का है, जिसमें अमृतपाल के भेस बदल कर पहुँचने का शक जताया गया था। हालांकि बाद में ये उसके साथी का वीडियो निकला। अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर यूपी तक पुलिस अलर्ट पर है। यूपी पुलिस ने भी पीलीभीत में 54 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। संवाददाता रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हमारे 2 सहयोगी इस वक्त पंजाब से मेरे सहयोगी विशाल ठाकुर और दिल्ली से मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह लगातार बने। और रुमान, बड़ी बात यह है कि उसके दिल्ली में भी पिछले दिनों आने की बात सामने आई थी, फिर अलग अलग राज्यों में जाने की बात सामने आई थी। दिल्ली में किस तरह से नजर रखी जा रही है इस पर? रुमान, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए रुमान के पास हम जाएंगे। बिल्कुल दिल्ली में सीधे तौर पर नजर रखी जा रही है क्योंकि दिल्ली में उसकी लोकेशन ट्रैक हुई थी और जो तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी तमाम जगह पे नजर बनाए हुए हैं। अमृतपाल के बारे में कहा जा रहा है कि उसको खास ट्रेनिंग दी गई थी जॉर्जिया में आईएसआई के द्वारा। डिले कितना कर रखा है? तो मेरे 2 अलग अलग सहयोगी ग्राउंड जीरो पे विशाल, मैं आपका रुख करूंगा। बड़ी बात यह है विशाल कि इससे तो यह साबित होता है ना कि अमृतपाल पंजाब में ही है। वो उसके दिल्ली में, उसके बाकी राज्यों में जाने की जो बात थी, अब तो ये लग रहा है कि वो पंजाब में ही है, शायद पंजाब से बाहर नहीं गया वो। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले पंजाब, फिर हरियाणा और जब दिल्ली की बात की गई तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूके नंबर की एक गाड़ी जलंधर में पकड़ी गई थी, जिससे अमृतपाल जो है वो 27 या 28 मार्च को जो है जलंधर आया था और उसके बाद वो होशियारपुर गया था, जहां पर पंजाब पुलिस की जो टीम है उसके पीछे लगी थी। उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था और पप्पलप्रीत और अमृतपाल उसी दिन से द्वारा गायब हो गए थे। यानी कि लुका छुपी का खेल जो है वो लगातार 18 मार्च से जो है वो जारी है। अब जिस तरह से अगर बात करें तो पंजाब के अंदर ही अमृतपाल है और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि कभी श्री तख्त दमदमा साहिब में वो सरेंडर कर सकता है, कभी कहा जा रहा है कि गोल्डन टेम्पल पे, इस तरह की खबरें जो है वो कहीं ना कहीं आ रही है। और आज भी